नमः संस्कृता बच्चों। आज हम रुचिरा द्वितीयो भाग के अंतर्गत कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम है रुचिरा द्वितीयो भाग। इसके आधार पर हम वर्ण विचार मतलब व्याकरण पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। जो व्याकरण का हिस्सा है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पाठ की हेडिंग है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि संस्कृते इदानीं अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। मतलब संस्कृत में इस समय पर 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, 48 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, लेटर्स। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। उन भागों के नाम हैं स्वराः, व्यंजनानि, आयोगवाहश्चेति। स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। अब इन स्वर, व्यंजन और आयोगवाह के बारे में हम जानेंगे। तो स्वर भी कितने हैं? 13 हैं, 13। स्वर कितने हैं? 13। स्वर हम उन शब्दों को बोलते हैं, उस ध्वनि को बोलते हैं जो बिना किसी की सहायता के उच्चारण हो सकता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आप आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, तो इनका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है। और व्यंजन हम उनको बोलते हैं जो जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो पाता है। जैसे क बोलते हैं तो क में आ का उच्चारण छिपा होता है, क अ, क अ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 13। इसमें भी स्वरों में 2 पार्ट हैं, एक ह्रस्व स्वराः, एक दीर्घ स्वराः। तो ह्रस्व स्वर हम उनको बोलते हैं जो कम समय लेते हैं उच्चारण में। जैसे अ, ई, उ, ऋ, लृ। ये 5 हैं प्रमुख रूप से, और इनका उच्चारण कम समय में होता है। और दीर्घ स्वर मतलब बड़े स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर होते हैं जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 8 हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। आपने देखा होगा ह्रस्व स्वरों का उच्चारण अ, ई, उ, री, री। और दीर्घ स्वरों का उच्चारण आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से होता है। तो ये दोनों में सामान्यतः अंतर है। उसके बाद हम व्यंजनों के बारे में देखेंगे। व्यंजन होते हैं 33। तो इसमें भी वर्गीकरण है, दोनों का अलग अलग है। देखिए वर्गीय व्यंजनानि, ये कितने होते हैं? 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिनको हम क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक ये 25 हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं। और अवर्गीय व्यंजन होते हैं 8। तो इनमें भी 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। अंतस्थ, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ हम बोलते हैं या, व, र, ला को। या, व, र और ला, ये हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। और ऊष्म वर्ण है हमारे स, ख, श, ह। स, श, स और ह, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं। इनको बोलने से ऊष्मा निकलती है, रगड़ होती है, तो इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अभी देखिए इसमें हमारे 2 आयोगवाह हैं, जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग के रूप में जानते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग ये ऐसे होते हैं जो बिना किसी के स्वरों की सहायता, स्वरों से मिलके ही उनका उच्चारण किया जा सकता है। जैसे
कमलम बोलते हैं, कमलम। अब इसमें माँ के साथ जो आ है उसके साथ माँ है, आधा माँ, उसी को हम अनुस्वार बोलते हैं, कमलम। इसी तरह विसर्ग होता है जैसे बालकः। अब का के साथ जो आ है उसके साथ अह, विसर्ग का उच्चारण होता है। विसर्ग को हम ऐसे इस तरह से लिखते हैं और अनुस्वार को हम ऊपर ऐसे लगाते हैं। अब आइए देखते हैं इन वर्णों के उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान मीन्स प्रोनाउंसिएशन स्पेस। तो उच्चारण स्थान मतलब होता क्या है, जैसे मुख के जिस भाग से हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं, मुख के जिस भाग से, जिस भाग में जिस हिस्से में ज़्यादा जोर पड़ता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है, उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन स्पेस कहा जाता है। जैसे देखिए, अभी हम इस तालिका के माध्यम से समझेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। आकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ये संस्कृत के सूत्र हैं पाणिनि के, और इनके आधार पर हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यहाँ देखिए अ है, आ कु से हम पूरा का वर्ग लेते हैं। का वर्ग मतलब का की लाइन में आने वाले सभी अक्षर। तो क ख ग घ अंगा, ये कु से हो गया। और हा से हा, और साथ में विसर्ग, विसर्जनीय नाम, तो विसर्ग। तो कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? कंठ में थ्रोट, गला। तो यहाँ से अ क ग, क ख ग घ अंग और हा, साथ में विसर्ग। हा और विसर्ग का उच्चारण लगभग सेम होता है, इसीलिए दोनों का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। इसके बाद हम देखेंगे अगली तालिका में इचु सानाम ताली, संस्कृत का सूत्र है इचु सानाम तालु। तो तालु से उच्चारण होने वाले, जो पैलेट से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, ई, च, छ, ज, झ, य, य और स, तालव्य स। तो ये आप देखेंगे सूत्र से ही पता चलता है। ई, चू, चू से च, छ, ज, झ, य और सा। तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। फिर इसी तरह हम देखते हैं अगला सूत्र है ऋटुर साणाम मूर्धा, ऋटुर साणाम मूर्धा। तो जो मूर्धा से उच्चारण होता है वो कौन से वर्ण है? री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और सा। सूत्र से पता चलता है री, टू से ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसी तरह से लेतुलसानाम दंत, जो दांत से उच्चारण होने वाले स्थान हैं, टीथ से उच्चारण होने वाले हैं, वो वर्ण कौन कौन से हैं? ली, त, थ, द, ध, न, ल और स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इसी तरह से आगे देखेंगे उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, मतलब जो उ है, प है, फ है, ब, भ, म और उपपद्मानीय वर्ण प, फ, ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, लिप, ओठ। फिर देखिए नेक्स्ट, इमंगणना नाम नासिका चा। अभी देखिए यहाँ पे य, म, अंग, ड़ और ना, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। च इसलिए आया सूत्र में कि आप देखेंगे कि आपने देखा कि यहाँ पे अंगा और यहाँ पे इया ऑलरेडी तालु और कंठ उनका उच्चारण स्थान है। यहाँ पे ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ना का उच्चारण स्थान दंत है, माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, मतलब ओठ है। तो च इसीलिए आया कि मतलब नासिका और कंठ, इसके साथ में कौन सा वर्ण बोला जाएगा? अंगा। फिर नासिका मतलब नाक, नोज, और तालु, इसके साथ में बोला जाएगा इया। इसी तरह से नासिका और मूर्धा के साथ में बोला जाएगा ण। इसी तरह से नासिका और दंत के साथ में बोला जाएगा न। इसी तरह से नासिका और ओठ के सहयोग से बोला जाएगा म। इसीलिए यहाँ पे सूत्र में आया च। अब देखिए ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह
कंठ तालु, मतलब ए और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों मिला के है, गला और पैलेट। फिर कंठोष्ठम, ओ दो तोह कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, गला। फिर वकारस्य दंतोष्ठम, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओष्ठ, मतलब टीथ और लिप, ये दोनों के सहयोग से वा का उच्चारण होता है। फिर जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, मतलब अ ख ये जिह्वा मूलीय वर्ण है। फिर नासिका अनुस्वारस्य च, अभी देखिए नासिका से अंग म य ण और ना, इनका हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था, क्या था? नासिका। अभी देखिए नासिका अनुस्वारस्य, मतलब जो अनुस्वार है, जो हम अभी अभी बताया आपको, कमलम, जिसमें जो म है अनुस्वार, ये बिंदी, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, नोज, नाक। तो आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा? वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्ण विचार, संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। धन्यवाद।